सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र से यीशु पहाड़ों पर प्रार्थना करने अक्सर जाते थे। बाइबल में कहते हैं कि पहाड़ों का जिक्र बहुत आया है, पत्थरों का जिक्र बहुत आया है, चट्टान का जिक्र बहुत आया है। पहाड़ एक जगह यीशु कहते हैं, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में जा गिरेगा। और प्रभु एक जगह कहते हैं कि यदि कोई तेरे भाई को ठोकर खिलाए, यदि तू अपने भाई के ठोकर होने का कारण बनता है, तो भला तो ये हो कि तेरे गले में एक एक पत्थर की पटिया गले में बांध कर तुझको समुद्र में डाल दिया जाए कि जिससे कि तू उसमें डूब जाए। प्रभु यीशु कई बार पहाड़ों पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। पहाड़ हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनको हम नहीं हटा पाते हैं। प्रभु यीशु पहाड़ों पर जाते थे, सारी रात पहाड़ पे प्रार्थना करते थे, कभी जैतून के पहाड़ पर, कभी किसी पहाड़ पर, कभी किसी पहाड़ पर। आज हमको अपने पहाड़ों के लिए जो हमारे जीवन में हैं, उनके लिए उन पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करना है। यीशु ने हमको ये सिखाया कि तुम्हारे जीवन में यदि कोई तुम्हारे जीवन में बीमारी का पहाड़ है जो तुमसे नहीं हट रहा है, सालों सालों तुम डॉक्टरों से दवा करते करते, इलाज करते करते हार गए हो, तुमको इलाज नहीं मिला, तो खड़े हो जाओ उस बीमारी के पहाड़ पर और तुम मुझसे प्रार्थना करो। तुम्हारे उस पहाड़ को मैं राई का दाना बना दूंगा, तुम्हारे उस पहाड़ को मैं हटा दूंगा। और तुम्हारा विश्वास यदि है तो तुम उस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में जा गिरेगा। प्रभु यीशु इसीलिए पहाड़ पर जाते थे। यदि हमारे जीवन में गरीबी का पहाड़ है तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया कि तू धनी हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बन गया कि हम धनी हो जाएं और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर कहता है कि अपनी गरीबी के पहाड़ को अपने जीवन से उखाड़ फेंको, उस पर खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो कि ये पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जाए। इस पहाड़ को मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूँ। प्रभु यीशु पहाड़ों पर जाकर सारी रात बैठकर प्रार्थना नहीं करते थे। कई जगह बाइबल में दिया है कि प्रभु यीशु पहाड़ों पर सारी रात खड़े होकर प्रार्थना करते थे और पिता की ओर सर उठा करके टकटकी लगाकर स्वर्ग में देखते हुए प्रार्थना करते थे। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु ने पहाड़ पर जाकर बैठकर प्रार्थना की। आज प्रभु सिखाना चाहते हैं कि हमको अपने कर्जे के पहाड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि वो कर्ज का पहाड़ हमारे पैरों के नीचे आ जाए, दब जाए। हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे वचन के अध्ययन से, हमारी स्तुति आराधना से परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं कि खड़े हो जाओ अपने पहाड़ पर और करो प्रार्थना। सारी रात प्रार्थना, सुबह शाम प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना परमेश्वर से। क्यों नहीं हटेगा पहाड़, क्यों नहीं हटेगी समस्या, कितनों जटिल समस्या आ जाए। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को लाते हैं और देखना चाहते हैं कि तुम उन समस्याओं में उलझकर मुझको छोड़ते हो या मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करते हो। तुम मेरे पास आकर मुझसे मदद मांगते हो, मुझसे सहायता चाहते हो, या तुम मुझसे दूर हो जाते हो कुड़कुड़ाते हुए। क्योंकि हम यही करते हैं जब हमारे जीवन में कोई ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है, समस्याओं का पहाड़, बीमारी का पहाड़, कर्जे का पहाड़,
स्कूल की फीस भरने का पहाड़, सबसे ज़्यादा समस्या होती है प्रतिदिन खाने का पहाड़, क्या खाएं क्या पिएं। पक्षियों को देखो, कभी कुछ चिंता नहीं करते, परमेश्वर उनको प्रतिदिन खिलाता है, तो हमको भी खिलाएगा, क्यों ना खिलाएगा। उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया, ऐसा सुंदर शरीर दिया, तो इस शरीर के लिए वो वस्त्र ना देगा। यदि उसने इस शरीर को बनाया तो खाने के लिए क्या भोजन ना देगा। और अगर उसने जीवन दिया तो किस लिए दिया, कि बीमारी में पड़े रहो और बिस्तर पे पड़े पड़े अपने जीवन को कुड़ते हुए बिताते रहो। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने ये जीवन दिया है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो मजूसी लोग उसके पास आए थे, गडेरी लोग उसके पास आए थे, क्या करने, कुछ मांगने आए थे? नहीं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए थे, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए थे, गडेरिये दर्शन करने आए थे। क्या हम इस भाव से परमेश्वर के भवन में भी आते हैं कि आज हम भवन परमेश्वर के भवन जाएंगे तो हम परमेश्वर की आराधना को सच्चे दिल से करेंगे, नाच गा के करेंगे। लेकिन आधे टाइम तक तो हमारा कहते हैं कि बैटरी ही चार्ज नहीं हो पाती है। परमेश्वर की आराधना हम लोग सच्चे दिल से कहाँ कर पाते हैं। कई बार आराधना ख़त्म होने पर किसी की बैटरी चार्ज हो पाती है, पूरा हफ्ता बैटरी डाउन रहती है, और जब चर्च आते हैं तब बैटरी चार्ज होती है। हर हफ्ते हमको संडे को जाना पड़ता है बैटरी चार्ज करने। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें और उसके वचनों में बने रहें तो हमारी बैटरी प्रतिदिन चार्ज रहेगी। लेकिन हम ऐसा कहाँ करते हैं। हम अपनी समस्याओं में अपने पहाड़ों के बोझ तले दबे जा रहे हैं अपने पहाड़ों के बोझ के तले। प्रभु यीशु कहते हैं खड़े हो जाओ अपने पहाड़ पर, सारी रात खड़े होकर के प्रार्थना करो, देखो कैसे नहीं वो पहाड़ हटेगा। यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो तू इस पहाड़ से कहेगा या इस पेड़ से कहेगा उखड़ के जा समुद्र में पड़, तो वो समुद्र में जा पड़ेगा। प्रभु यीशु हमको सिखा रहे थे कि पहाड़ों को उखाड़ो, प्रार्थना करो कि हे पहाड़ तू मेरे जीवन से उखड़ जा, गरीबी के पहाड़ तू मेरे जीवन से उखड़ जा, कर्जे के पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जा, मेरी बीमारी के पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जा, मेरे पति की दारू की लत को प्रभु इस पहाड़ को उखाड़ दे। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, उखड़ जाओ पहाड़ों और जाओ समुद्र में जा पड़ो और डूब जाओ उसी में। प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास करें परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है। तो उसने हमको वो अधिकार दिया है, लेकिन हम अपने ही पहाड़ों के नीचे दबे जा रहे हैं, रो रहे, चिल्ला रहे, हाय प्रभु बचाओ, हाय प्रभु बचाओ। लेकिन पहाड़ पर नहीं खड़े होंगे, उसके नीचे दबे पड़े रहेंगे। कैसे खड़े होंगे पहाड़ पे? जैसे वो मजूसी और गडेरी आए थे प्रभु के पास। प्रभु की आराधना कर दे, बैठ जाओ आराधना करो, किसी भी बात में मन ना लगे, प्रभु की आराधना करो। बीमारी में हो तो प्रभु की आराधना करो, दुख में हो तो प्रभु की आराधना करो। नहीं निकलती आराधना, प्रभु की जय करो, प्रभु यीशु की जय करो, हालेलुया बोलो, हालेलुया का जाप कर लो, उससे भी प्रभु को महिमा मिलती है। शैतान जलता है हालेलुया बोलने से, वो नहीं चाहता लोग हालेलुया बोले, वो नहीं चाहता प्रभु यीशु की जय बोले, वो नहीं चाहता लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के लिए गवाही दें। उसको बड़ा बुरा लगता है। अगर आपने ठान लिया कि संडे हम गवाही देंगे तो वो शैतान आपको पूरे हफ्ते परेशान करके रख देगा और आपको ऐसी निराशा में डाल देगा कि संडे को आप पहुँचते पहुँचते गवाही देने से अपने को मना कर देंगे, क्योंकि उसने इसीलिए आपको निराशा में डाला
उदासी में डाला, परेशानियों में डाला कि आप संडे को वो गवाही ना दे पाओ, परमेश्वर की महिमा ना करने पाओ, क्योंकि उसको जलन होती है परमेश्वर की महिमा करने से, क्योंकि उसको स्वर्ग से परमेश्वर ने निकाल दिया था, गिरा दिया था, क्योंकि वो अपनी महिमा चाहता था और परमेश्वर ने उसको गिरा दिया था। तो प्रियो, हम प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, प्रभु, मेरे जीवन में जो भी पहाड़ है, मैं उस पर खड़े होकर के आज प्रार्थना करता हूँ कि वो पहाड़ मेरे जीवन से उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को जितने लोग भी सुन रहे हैं और उनके जीवन में जो कोई कुछ भी पहाड़ है परमेश्वर, मैं हाथ उठा करके प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि वो पहाड़ उनके जीवनों से उखड़ने पाए परमेश्वर, वो पहाड़ उनके जीवन से उखड़ जाए यीशु के नाम से। चाहे वो गरीबी का पहाड़ हो, चाहे परेशानी का पहाड़ हो, चाहे बीमारी का पहाड़ हो, चाहे कर्जे का पहाड़ हो, चाहे किसी नशे की लत का पहाड़ हो, चाहे किसी व्यभिचार की भावना का पहाड़ हो, उसके जीवन से वो उखड़ जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस वीडियो को सुन रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें, खड़े हो जाए उस पहाड़ पे, जैसे यीशु खड़े होकर के सारी रात पहाड़ पे प्रार्थना करते थे। हमको भी अपने पहाड़ पर खड़े होकर के प्रार्थना करना है, बैठ के प्रार्थना नहीं करना है। खड़े हो जाइए, खड़े रहिए अपने पहाड़ पे और उसको डांटिए और विश्वास करके उसको कहिए, हे पहाड़ तू उखड़ जा। देखिए आपका पहाड़ उखड़ता है कि नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा था, राई के दाने के बराबर विश्वास चाहिए, बस बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो हमारा पहाड़ अवश्य उखड़ के समुद्र में जा पड़ेगा। बस हम अपने किसी भाई के ठोकर का कारण ना बने कि वो पहाड़ के पत्थर का हिस्सा हमारे गले में बांध कर लटकाया जाए और हमको समुद्र में डाल दिया जाए। किसी भी के धोखे का कारण हम ना बने और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को आदर दें, सम्मान दें और आनंदित जीवन जिए। जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने बैरियों से भी प्रेम करो। सभी को जय मसीह की। आपके जीवन से सारे पहाड़ उखड़ने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। जय मसीह की।